हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पाराशर दोबारा आपके पास आ गया हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसमें काफ़ी कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं, लगभग सारे कंपोनेंट आप पढ़ चुके हैं। चाहे रिले मॉड्यूल की बात करूं, मैं LED की बात करूं, जंपर वायर की बात करूं, ये सारे ब्रेडबोर्ड की बात करता हूं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आप देख चुके हैं, उनकी फंक्शनिंग समझ चुके हैं और उन्हें हमें कैसे यूज़ करना है ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं क्लास टीचर, वो है नोड MCU। अब इसको क्लास टीचर क्यों कहा है दोस्तों? क्योंकि जो भी कमांड आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं और नोड MCU ही जो है वो पैरामीटर सेट करता है। पैरामीटर सेट करता है मतलब यही बताता है कि कहाँ पर हमें कौन सी बात को सुन के फैन स्विच ऑफ करना है, फैन स्विच ऑन करना है। तो ये सारे पैरामीटर्स डिसाइड करने वाला कौन है? वो है नोड MCU। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें बहुत तरह के पिन होती हैं, यानी D0 से लेके D8 तक के पिन्स होते हैं, जैसे हम लोग डिजिटल पिन कहते हैं। और यहाँ पर A0 से जो पिन आ रही है इसे हम एनालॉग पिन कहते हैं। अब आपके दिमाग में टेंशन आ चुका होगा कि ये डिजिटल पिन क्या होती है और एनालॉग पिन क्या होती है, तो मैं समझा देता हूँ आपको। डिजिटल मतलब 0-1। अब आप सोच रहे हैं 0-1 क्या है? 0-1 का सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ। डिजिटल मतलब 0 या 1, मतलब 0 यानी ऑफ और 1 यानी ऑन। मतलब यहां पर आप वो डिवाइस कनेक्ट करेंगे जिसको आपको सिर्फ दो ही तरह के इंस्ट्रक्शन देने, ऑन ऑफ, दैट्स इट। यानी डिजिटल यानी 0-1, 0-1 यानी 0 यानी ऑफ और 1 यानी ऑन। तो यहां पर हम उन डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे जिसे हमें सिर्फ कौन से इंस्ट्रक्शन देने, या तो स्विच ऑन होने के या स्विच ऑफ होने के। ठीक है, अब एनालॉग पिन पे आ जाते हैं। तो एनालॉग पिन पे हमें वो इंस्ट्रक्शन देने हैं जहां पर आपने देखा हो, जैसे फैन की अगर मैं बात करता हूं तो फैन में क्या होते हैं, हमें एनालॉग इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। जैसे लेवल 1 की स्पीड पे चलाना है, लेवल 2 की स्पीड पे चलाना है, लेवल 3 की स्पीड पे चलाना है, लेवल 4 की स्पीड पे चलाना है। तो यहां पर हमारे जो इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं वो ऑन ऑफ के नहीं जा रहे हैं, बीच के भी जा रहे हैं, अलग अलग लेवल के भी जा रहे हैं। तो इस तरह के डिवाइस को आप कैसे कनेक्ट करोगे? एनालॉग पिन से। तो आप समझ चुके हैं दो तरह के पिन हमने आपको बता दिए, डिजिटल पिन और एनालॉग पिन। डिजिटल पिन किस चीज के काम में आते हैं ये भी मैं क्लियर कर चुका हूं। एनालॉग पिन किस चीज के काम में आते हैं ये भी मैं क्लियर कर चुका हूं। अब हम लोग थोड़ा सा नोड MCU को और डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली नोड MCU जो है उसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, तो दोस्तों इसके अंदर लगा होता है वोल्टेज रेगुलेटर। 3.3 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है। अब ये क्यों लगाया, कई बार दिमाग में आता है। दोस्तों क्या होता है, हम अगर एक बैटरी लेते हैं तो वो 9 वोल्ट की है, लेकिन हमें चाहिए कितना वोल्ट इसके लिए? नोड MCU के लिए 3.3। तो इसको रेगुलेट अपने आप कौन करेगा? ऑटोमेटिक ये जो रेगुलेटर है ये इस वोल्ट को रेगुलेट करेगा। क्योंकि अगर एकदम से इसमें 9 वोल्ट का करंट हमने फ्लो कर दिया तो इसको थोड़ा सा हार्म हो सकता है। ऐसे ही अगर हम लैपटॉप से कनेक्ट करें, उसमें डायरेक्ट अगर सप्लाई हो जाता है 12 वोल्ट, तो यहां पर क्या करेगा? रेगुलेटर उस करंट के फ्लो को रेगुलेट करेगा। इसलिए इसके अंदर क्या लगा होता है? 3.3 वोल्टेज का रेगुलेटर लगा होता है। ठीक है, फिर इसमें हम बात करते हैं फ्लैश बटन। फ्लैश बटन क्या करता है? हमें फ्लैश मोड में जाने में हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं माइक्रो USB पोर्ट। माइक्रो USB पोर्ट जो है आपको हेल्प करता है USB कनेक्शन सेटअप करने के लिए। मान लीजिए आप अपनी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग के बारे में भी बताऊंगा मैं, वो अगला स्टेप है। वो प्रोग्रामिंग इसमें करेंगे हम, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। सो इसके अंदर है माइक्रो USB पोर्ट जो उसको कनेक्ट करता है हमारे लैपटॉप से। मान लीजिए हम लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां जो हमें हेल्प करेगा वो करेगा माइक्रो USB पोर्ट। फिर हम बात करते हैं रीसेट बटन। रीसेट बटन, इसको रीस्टार्ट करना हम चाहते हैं। मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कई बार आपने देखा होगा हम लोग अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, तो ये रीसेट बटन होता है जो इस पूरे नोड MCU को रीस्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर हम बात करने वाले हैं ऑन बोर्ड LED D0 पिन। अब ये ऑन बोर्ड LED D0 पिन क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग LED से टेस्टिंग करते थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा LED हमारे टेस्टिंग के काम आती है। तो अच्छी बात यह है कि नोड MCU के अंदर ही आपको एक टेस्टिंग के लिए D0 पिन यानी LED पिन दी हुई है, जिसकी हेल्प से आप टेस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर फंक्शनिंग आपके डिवाइस की चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज एंटीना।
ये एक एंटीना इसके अंदर दिया हुआ है जो आपको हेल्प करता है वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे इसको मैंने वाईफाई से क्यों कनेक्ट करना, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रोग्रामिंग होगी वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी, और वो सॉफ्टवेयर जो है कैसे चलना है, उसकी कैसे प्रोग्रामिंग करना है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसको उस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए, यानी वहां से हम लोग पैरामीटर सेट करेंगे। मैंने बोला ना ये पैरामीटर सेट करने के काम आता है। पैरामीटर कैसे सेट करोगे? सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ये इंटरनेट की हेल्प से सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाता है अपने इस एंटीने की हेल्प से, और वहां पर हम लोग पूरे पैरामीटर्स बना देते हैं। जैसे क्लास टीचर ने एक पैरामीटर बनाया था कि जो भी होमवर्क करके नहीं लाया उसको स्टैंड अप करोगे, तो एक पैरामीटर तैयार हुआ। ये पैरामीटर हम लोग कहां पे सेट करेंगे? हमारे सॉफ्टवेयर में। और उस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट एमसीयू को कौन करेगा? नोड एमसीयू को कनेक्ट करने वाला है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज एंटीना। ये आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेगा इंटरनेट की हेल्प से। तो इस तरह से काम करता है नोड एमसीयू। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, नोड एमसीयू जो है वो हमारा एक क्लास टीचर है जो पैरामीटर सेट करता है, और यहां से जो पैरामीटर सेट होते हैं उसके हिसाब से काम कौन करता है? उसके हिसाब से काम करता है रिले मॉड्यूल। मतलब इस तरह से पूरी फंक्शनिंग सेट बनती जा रही है। अब जो अगला वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ये पैरामीटर हम लोग सेट कैसे करते हैं, और उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग देखना जरूरी है। तो अगले वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको सिखाऊंगा कि ये पैरामीटर आप सेट कैसे करेंगे, और उन पैरामीटर्स के हिसाब से नोड एमसीयू काम करेगा, और नोड एमसीयू जो है इंस्ट्रक्शन देगा मॉनिटर को, और मॉनिटर उसके हिसाब से फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं किस तरह से ये पूरा IoT का सेटअप है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सेटअप है। इसमें ये सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके सब चीजें सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज सीखेंगे। अभी मैंने आपको सब चीजों से, यानी सारे कंपोनेंट से आपको रूबरू करा दिया है, उनके फंक्शन बता दिए हैं। अब इनके प्रैक्टिकल अप्रोच भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने यहां पर सारे के सारे हार्डवेयर पार्ट्स देख लिए हैं। अब इन हार्डवेयर पार्ट्स के पैरामीटर सेट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर पार्ट में आएंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको कैसे इन सॉफ्टवेयर को यूज करना है, इसमें कैसे कोडिंग करना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।